मधुर जी भिवानी से। श्री श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, कुछ समय पहले हमें ठाकुर जी ने सेवा रूप में जुड़वा बच्चों की सेवा का सौभाग्य प्राप्त दिया था, मगर दुर्भाग्यवश वो सेवा का मौका हमें कुछ ही समय के लिए मिला था। मात्र 12 दिनों के अंदर दोनों बच्चों का शरीर शांत हो गया और प्रभु चरणों में विलीन हो गया। सत्संग और आपके प्रवचनों को सुनकर हम संभल तो गए, मगर मन बार बार हमारे मन में यही प्रश्न आता है कि हमने वो इतना कम समय की सेवा क्यों दी। मोह के कारण ऐसा लगता है। जब गंगा जी भूतल पर स्त्री रूप में ब्रह्मलोक की लीला है। महाराजा अभिषेक अपने तपोबल से जब ब्रह्मलोक पहुंचे, भागीरथी गंगा जी सभा में आ रही थी, मर्यादा थी। ब्रह्मपुत्री है ना, सबने ऐसे वायु का एक आवेग हुआ, यहां से वस्त्र थोड़ा हिला, महाभिषेक ने ऐसे देखा और गंगा जी ने देखा, तो ब्रह्मा जी ने तत्काल दंड निर्धारित कर दिया। ब्रह्म सभा के विरुद्ध दृष्टि कैसे गई? तुम दोनों ब्रह्म सभा से नीचे गिरो, मृत्यु लोक को जाओ। महाराज शांतनु के रूप में आए और गंगा जी उनकी पत्नी बनने के लिए। तो उस समय नंदिनी गाय वशिष्ठ जी के आश्रम में थी, बड़ी प्रभावशाली थी। जो चाहे प्राप्त हो जाए, उसका दूध जो पिए अमर हो जाए, बड़ा महिमा। तो अष्टवसु हैं देवताओं से भी श्रेष्ठ। तो उनमें से उनकी एक पत्नी ने कहा, मृत्युलोक की एक राजकुमारी मेरी मित्र है, अगर मैं नंदिनी गाय का अपहरण कर लूं, इसका दूध पिला दूं तो अमर जो हो जाएगी। तो जैसे हम वसु अमर हैं, ऐसे वो अमर हो जाएगी, तो मेरी दोस्त अमर हो जाएगी। उन्होंने मना किया कि बहुत बड़े ऋषि के आश्रम की गाय हो, अगर ऐसा करेंगे तो अपराध बन जाएगा। पर त्रिया हाट भी होता है अपना। अब वो समस्या का समाधान कुछ भी हो, अब मुझे गाय चाहिए। तो अष्टवसुओं ने फिर उस गाय का अपहरण किया। और जब आए वशिष्ठ जी ध्यान से बाहर और आश्रम में देखा कि नंदिनी नहीं, तो ध्यान के द्वारा ये देखा कि अष्टवसु, अरे ये देवताओं से श्रेष्ठ होकर ऐसी निम्न क्रिया कैसे कर सकते हैं? गाय की चोरी, और उस गाय से भविष्यान्न के द्वारा यज्ञ आदि बहुत होता है, ये ऐसा क्यों? मतलब दंडनीय अपराध। अब वो तो अंतर्ध्यान विद्या और सब विद्याओं में प्रवीण थे, वशिष्ठ जी सामने प्रकट हो गए। अब सबका सर नीचा हो गया, उनका ऐसा क्यों कर रहे थे? तो उन्होंने कहा कि इनकी प्रेरणा थी कि ऐसा है, तुमने चोरी किया, अपराध किया, जाओ मृत्यु लोक को प्राप्त। मृत्यु लोक जानते हो, कोई सौभाग्य का विषय नहीं, दंड मिला उनको। तब सब चरणों में गिरे कि मैं जाऊं पर जल्दी वापस आ जाऊं। तो जिनकी पत्नी थी, उन वसु को कहा कि तुम जल्दी वापस नहीं आओगे, शेष वापस आ जाएंगे, तुम वो वहीं रहो। तो उन्होंने कहा एक कृपा और कर दो, हमें ब्याह ना हुआ हमारा, आजीवन हम अखंड ब्रह्मचारी हैं, वही भीष्म जी के रूप में। तो जो बच्चा पैदा होता, गंगा जी उठा के सीधे गंगा जी में फेंक देती, और शर्त रखा था कि बोलोगे नहीं, पूछोगे नहीं, जिस दिन पूछ दोगे मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। तो सात को जन्म लेते ही तब शांतनु ने कहा, कौन है तू? अभी तक पूछा नहीं था, कौन है तू? ऐसी माँ त्रिभुवन में मैंने नहीं देखी कि बच्चा होते ही फेंक दे। तू कौन है? अब इस बालक को छोड़। वह एकदम विकल हो गए उन्होंने। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा, अगर मैं पहले परिचय दे देती तो तुम हमारी तरफ देख भी नहीं पाते, मैं देवी गंगा हूं। हाथ जुड़ गए उनके, अरे जगत पावन करने, और शाप के वशीभूत होकर मैं आई हुई थी, और ये तुम्हारे जो पुत्र बने अष्टवसु हैं, अब इसको हम ले जाऊंगी, पर शास्त्र और शस्त्र दोनों से पारंगत करके तुम्हें दूंगी। उनको मैंने मुक्त कर दिया, क्योंकि उनको मुक्त होना। देखो वो बच्चे दोनों, वो जीव केवल उतने समय के लिए इस कष्टप्रद मृत्यु लोक में आए थे। आपको माता पिता का सौभाग्य इतने ही दिनों का था। अगर हम विवेकवान बने तो हर दुख से बच सकते हैं। हमारा अधिकार उतना ही है जितना उस जीव का प्रारब्ध है। अगर उसका प्रारब्ध क्षय हो गया, तो मानो पढ़ा लिखा के 20-21 साल का किया, अब वो चला गया। उनको केवल इतना ही था, मनुष्य योग, इसके बाद फिर आगे की यात्रा है। हम लोग थोड़ा अल्पज्ञ हैं, तो ये अपने वर्तमान के संबंध को और सुख को मान करके दुखी हो जाते हैं। यहां से जाना पड़ेगा, इसका नाम मृत्यु लोक है, और जितनी श्वासें उतनी ही केवल रहेंगी, इसके आगे नहीं रहेंगे। देखो जवान जवान शरीर छूट जाते हैं, नाचते गाते शरीर छूट जाते हैं। तो शरीर का अगर अवधि है कि हम रा बोल पाए तो धागे नहीं बोल पाएंगे।
जितना उसी में ब्रेक लग जाएगी, चलो छोड़ो शरीर। अब इस सिद्धांत को हम लोग समझते नहीं है, इसलिए हमें फिर रोना आता है कि हमारी माताजी चले गए, हमारे पिताजी चले गए, या हमारे बच्चे चले गए, या हमारे भाई चले गए। भैया, ये नियत समय के लिए यहाँ आए हो, तुम्हारा बस कुछ नहीं चल पाएगा। कोई औषधि, किसी भी तरह का अनुष्ठान जीवन को नहीं बदल सकता। जितनी श्वासें उतनी ही रहेंगी। हाँ, उनको प्राणायाम के द्वारा रोक कर बढ़ाया जा सकता है, पर अभी तो बच्चे ही थे। अच्छा, जैसे कोई कोई बच्चे रोगग्रसित प्रकट होते हैं, अपंग प्रकट होते हैं। अब उन्होंने क्या पाप किया है? अभी तो आए हैं, लेकिन उनको शरीर मिला है अभी नया, पर उनका कर्म पूर्व जन्म का है। जो जो लोग नहीं समझते, वो भगवान को कोसते हैं कि बच्चा था, क्या अपराध किया था। वो बच्चा नहीं, वो पुरातन भगवान का अंश है। उसको नया कपड़ा मिला था, बस केवल 5 दिन, 10 दिन, 10 साल, 15 वर्ष, इतने वर्ष धारण कर, उसके बाद छोड़ दो। सरकारी आदमी, ऑफिस बदलती रहेंगी। अगर देखो, गाड़ी बंगला मिलता है ना सरकार के निजजनों को, तो अगर उनको पूछो तो उनको बंगले और गाड़ी में आसक्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? सरकारी बंगला गाड़ी, कभी भी फोन आ जाएगा कि चलो अमुक जगह, तो वहां दूसरा बंगला गाड़ी मिलेगा। पर हम लोग सरकारी बंगला गाड़ी को अपना मान लेते हैं, इसीलिए फिर रोना पड़ता है। ये सरकारी भैया, जिस समय जहां हुक्म हुआ, उसी समय उसी स्थिति में, कवल अगर मुंह पे है तो लील नहीं पाओगे, वो मुंह पे ही रह जाएगा। चल, अच्छा, जिस विधान से शरीर छूटना है, वो विधान बन जाएगा। बोले बहुत अभी तो मिले थे, गए। बोले जरा सा एक्सीडेंट हुआ और कुछ शरीर क्षत विक्षत नहीं हुआ, पर वो चले गए। भैया, ये केवल निश्चित समय के लिए यहाँ आना होता है मृत्यु लोक में, सच्ची मान लो। अगर सच्ची मान लोगे तो दुखी नहीं होगे। ना तुम उस जीव को जानते थे और न जान पाओगे, ना तुम अपने स्वरूप को जानते हो। बस देह संबंध को जाना, तो उतने ही मिनट, उतने ही घंटा का आपका संबंध रहेगा, जितने मिनट का पास हुआ है कर्म के अनुसार, अन्यथा नहीं। अन्यथा फिर देखो क्या बस चलता, चला क्या बस। इसलिए धैर्यवान विवेकवान बनो और यात्रा आगे बढ़ाओ। मनुष्य जीवन की यात्रा श्री भगवान तक ही। अगर भगवान नहीं मिले तो यही बार बार चलता रहेगा, कर्मों के फल के अनुसार जन्मना मरना। और एक भागवत में कथा आती है चित्रकेतु महाराज की। उनकी बहुत सी रानियों में किसी के संतान नहीं होती थी। देवर्षि नारद अंगिरा जी से कह के संतान उत्पन्न की, और अन्य रानियां ईर्ष्या द्वेष से युक्त हो गई कि जब से संतान हुई, महाराज उसी के महल में जाते हैं, तो जहर पिलवा दिया 2.5 माह से, वो भी मर गया। अब जो उनको विकलता हुई, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट पद का कोई अधिकारी भी तो होना चाहिए था, पुत्र हुआ था और वो मर गया, बहुत विकल हुए। तब देवर्षि नारद जी आए। तब नारद जी समझाने लगे, मुझे समझ नहीं, मुझे बेटा चाहिए, मेरा बेटा। हाँ, अभी बुलाते हैं। तो वो तो नारद जी भगवान के स्वरूप, जीवात्मा को बुलाया और कहा, देख तुम्हारे पिताजी कितने विकल होते, जो उसने कड़वे वचन सुनाए। ये क्या हमारा बाप है? कितनी बार हमारी पत्नी बना, कितनी बार हम इसके बाप बने, कर्म के अनुसार ही चल रहा है। मेरा कोई नहीं है, मैं जहां जाना चाहता हूं तुरंत। अरे उन्होंने कहा कि अब मुझे पुत्र नहीं। समझ गए भाषा। देखो, ये एक तत्कालिक केवल संबंध है, स्टेशन वाला। गाड़ी आई अपनी अपनी, कोई किसी को पूछता नहीं, चल देता है। अगर बात समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं तो रोना ही रोना है, व्यर्थ का रोना है। कोई अपना नहीं है, जाना है। हाँ, सबसे प्यार करो, भगवत भाव से करो। जितने दिन तुम्हें सेवा मिली, बहुत बढ़िया शब्दों का आपने प्रयोग किया, उतने दिन तक सेवा बनी। अब आगे दुख क्यों करते हो? अपना मान के दुख करते हो ना, वो आपके थे ही नहीं। ये शरीर भी आपका नहीं है, आपके बस में नहीं है। अपने आप अवस्था बदल रही है, आप इसको रोक लो, नहीं रोक पाओगे। बाल्यावस्था से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, बुढ़ापा से मृत्यु, ये एक सिस्टम है और एक नियत संख्या नियत समय के लिए है। इसलिए निश्चिंत हो जाना चाहिए। जो विधना ने लिख लिख दिया, छठी राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निसंग। अच्छे आचरण कर लो, नाम जप कर लो, भगवत प्राप्ति कर लो, ये दिव्य है। बकाया सब जाना है यहाँ, और जब जाना होता है यहाँ से कुछ नहीं ले जाना होता। बड़ा आश्चर्य का खेल है यहाँ से। मतलब ऐसे देश में रह रहे हो कि यहाँ का कुछ नहीं ले जा पाओगे। चाहे जितना बैंक बैलेंस कर लो, चाहे जितना मित्रता फैला लो, चाहे जितने संबंध बना लो, जब जाओगे तो यहाँ का कुछ नहीं। शुभ अशुभ कर्म, वही भोग, वही बार बार जन्म मरण। एक चीज जाती, भगवान का नाम। जितना नाम, इसलिए कहते राधा 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 रट लो, दुखी मत हो। यहाँ सब ऐसा है। गए, जाने को तैयार हैं,
आगे वाले भी जाएंगे, बस पक्का समझ लो। यहाँ सब जा ही रहे, नहीं जा रहे? आज तक मकाने बन रहे, देखो माया देखो, रोज बन रहे हैं। ये कैसे? कभी तो पूर्णता होनी, कभी नहीं, रोज जन्म हो रहा है, ब्याह हो रहे हैं, मर रहे हैं। बस यही 3 सृष्टि का प्रभाव चल रहा है, सृजन, पालन, संहार। अगर इस लीला को जान जाओ तो मुस्कुराते रहो, दुखी मत हो। सृजन भी होगा, पालन भी होगा, संहार भी होगा। अब सृजन पालन में तो हम राजी हैं, लेकिन संहार जब होता है तो हम उदास हो जाते हैं। नहीं, तीनों लीलाएं उन्हीं की हैं और वो अपने आप में खेल रहे हैं। ये जब जान जाओगे, या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोय, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह ना होए। दुखी मत हो, ये दुख अज्ञान के कारण है। उसको कोई मतलब नहीं जीवात्मा से, आपसे कोई मतलब नहीं। आप केवल उस पर राग करके दुखी हो रहे हैं। इसलिए नाम जप करो, भगवान कृपा करेंगे। हर दुख मिटाने के लिए मंगल भवन सुख सिंधु भगवान है। वही दुख मिटने का उपाय ज्ञान है सिर्फ, वस्तु व्यक्ति स्थान नहीं है। जितना वस्तु व्यक्ति स्थान सब नाशवान है। अगर सच्चा ज्ञान प्रकट हो जाए तो आप फिर दुख रहित हो जाएंगे। वो भगवान प्रदान करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते, जो तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक राधा राधा राधा। अंदर ज्ञान आ जाएगा, असलियत में देख पाओगे कि सब नाटक हो रहा है, माया का नाटक। माया कोई सत्य नहीं, यहाँ कोई अपना नहीं। समय आने पर कोई पूछेगा नहीं कि तुम हमारे लिए कितना रोगे, चल देगा। कभी ढूंढ नहीं पाओगे, नहीं ढूंढ पाओगे। अपने प्रियजनों को कभी ढूंढ पाओगे? जैसे माता पिता दादा दादी गए, अब पूरी सृष्टि में कभी भी वो रूप देखने को नहीं मिलता। क्या यार धोखा है। इसलिए ऐसे रूप से प्यार करो जो कभी नष्ट नहीं होता, ऐसा दोस्त बनाओ जो कभी बिछुड़ता नहीं। वो है श्री कृष्ण, दूसरा कोई नहीं।